नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन राजनीति विज्ञान से संबंधित मूल अधिकारों के कुछ बचे हुए प्रश्न हैं। वैसे तो अपने मूल अधिकारों के 8-10 प्रश्न हल कर लिए पिछले वीडियो में। अब और कुछ प्रश्न बच के अनुच्छेद से संबंधित उनको हल करेंगे। तो देखिए, राजनीति विज्ञान मूल अधिकार। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, परंतु फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, मूल अधिकारों का उल्लेख है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व है। और मूल कर्तव्य जो हैं वो संविधान के भाग में एक नया संविधान के भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित हैं नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, मूल कर्तव्य भाग 4 क में है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहता है। ये तीनों ही प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, और मूल कर्तव्य जो कि मूल संविधान में नहीं है, जो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के दौरान जोड़ा गया था उनको, मूल कर्तव्य को, और संविधान में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य उल्लेखित है। तो मूल कर्तव्य इस प्रकार से याद रख लीजिए, मूल कर्तव्य तो संविधान के भाग 4 क, दोनों में क कॉमन आ रहा है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, वरना इन सभी में बहुत कंफ्यूज रहता है। मूल अधिकार होंगे भाग 3 में, मूल कर्तव्य होंगे भाग 4 क में, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। तो आज अपन मूल अधिकार हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित है। और ये जो मूल अधिकार हैं वो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए, यानी अमेरिका के संविधान में थे, तो वहाँ से अमेरिका के संविधान का अध्ययन करके इनको ग्रहण किया गया। और सबसे पहले मूल अधिकारों की जो मांग है वो नेहरू रिपोर्ट में उठाई गई थी। अच्छा प्रश्न है, काफ़ी गहरा प्रश्न है। 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, उसमें मूल अधिकारों की सबसे पहले मांग रखी थी। और अपना जो देश है उसमें सबसे वो मानव अधिकार आयोग है, उसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1993 को की गई थी मूल अधिकारों से संबंधित। तो मूल अधिकार जो हैं भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहले मूल अधिकारों की जो मांग है वो नेहरू रिपोर्ट 1928 के दौरान उठाई गई थी। आगे देखिए, मूलतः संविधान में नागरिकों के कितने मूल अधिकार प्रदान किए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। मूलतः जो संविधान है उसमें नागरिकों के लिए मूल अधिकार जो थे उनकी 7 मूल अधिकार की मांग की गई थी, ध्यान रखिएगा। फिर एक संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न वही है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में अपने संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो ध्यान रखिएगा 6 ही मूल अधिकार हैं। कितने हैं? 6। और मूलतः जो संविधान है उसमें नागरिकों के लिए 7 मूल अधिकारों की मांग उठाई गई थी। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है वो वर्तमान में कानूनी अधिकार है। इसको क्या हुआ कि देखिए, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। उसको 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के दौरान अनुच्छेद 31 से, पहले अनुच्छेद 31 में था, उसे हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में कई बार पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आशा करता हूँ संपत्ति के अधिकार से संबंधित आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, उसको हटाया 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के दौरान। पूछा जा सकता है किस संवैधानिक संशोधन के दौरान हटाया गया, तो 44वें संवैधानिक संशोधन के दौरान इसको हटाया गया था। पहले 31 अनुच्छेद में था,
अब उसको भाग 12 के 300 क नंबर अनुच्छेद में 300 क अनुच्छेद में कानूनी अधिकारी से बना दिया गया है। ये कई बार पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कितने नंबर अनुच्छेद में है, तो 300 क में उल्लेखित है। अब देखिए आगे, मूल अधिकार है ये न्यायोचित है, परिवर्तनीय अर्थात वाद के योग्य भी है और न्यायिक संरक्षण भी इनको प्राप्त है। पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं, तो न्यायोचित, परिवर्तनीय अर्थात वाद के योग्य भी हैं और न्यायिक इनको संरक्षण भी प्राप्त है। अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद जो 12 है वो उसमें राज्य की परिभाषित किया गया है, राज्य जो उसको परिभाषित किया गया है। संविधान की किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, तो मौलिक अधिकार हैं उनको ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये कितने नंबर भाग में है, भाग 3 में है। तो भाग 3 जो है संविधान का, उसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बस मित्रों, मैं आपसे इतनी आशा चाहता हूँ कि ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैग्ना कार्टा होता क्या है, किसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा, इसे क्यों मैग्ना कार्टा कहा गया है, इसका क्या रीजन है। बस इतना सा बता देना, छोटी सी एक मतलब छोटी सी लाइन है कि मैग्ना कार्टा होता क्या है, ठीक है। तो संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला देखिए, समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय की धारणा की गई है। समानता के जो अधिकार हैं 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, ठीक है। उसमें किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय की धारणा देखने को मिलती है, तो अनुच्छेद 14 में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा देखने को मिलती है। अब देखिए, ये जो भाग 14 है उसके बारे में बता दूं, ये प्राकृतिक न्याय की धारणा, इसमें है कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में, विधि के समक्ष समानता और विधि के संरक्षण अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समानता जो है वो तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। विधि के समक्ष, ध्यान रखना, विधि के समक्ष ब्रिटेन के संविधान से, और विधि का समान संरक्षण दोनों में फर्क है। विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि के समक्ष ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो अपने को न्याय से संबंधित जो जानकारी है वो अनुच्छेद कितने में मिलती है, अनुच्छेद 14 में ये जानकारी मिलती है। अब इनकी 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार, उसमें 14 में तो हो गया विधि की समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से। 15 जो अनुच्छेद है उसमें है कोई भी धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस पर निषेध अनुच्छेद 15 में, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान अनुच्छेद 15 में। सार्वजनिक रोजगार जो सरकार निकालती है उसके अवसरों में समानता का दिया, सार्वजनिक मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान अवसर होने चाहिए, उसका अधिकार अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत वो अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों पर रोक, सैनिक और शैक्षिक उपाधियों को छोड़ करके सभी पे रोक लगा दी गई है, वो अनुच्छेद 18 में है। शैक्षिक और सैनिक उपाधियों पर रोक नहीं लगाई है। इस प्रकार से ये 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है अपन को। आशा करता हूँ चारों पांचों आपको अच्छे से समझ में आ गए। पहले 14 में विधि की समक्ष समानता, 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के स्थान के अवसर पर समानता, 16 में रोजगार से संबंधित समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, निषेध किया गया है, और 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कानून का समान संरक्षण किस वाक्य किस देश के संविधान से लिया गया है। अभी अपन ने 14 नंबर अनुच्छेद में पढ़ा है कि विधि के समान संरक्षण, कानून यानी विधि, ठीक है। अगला वाक्य शब्द बदल सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि कानून और विधि क्या होती है। तो ध्यान रखें, कानून का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कानून के समान संरक्षण की बात आएगी तो अमेरिका, कानून के समक्ष समानता की बात आएगी तो ब्रिटेन। बस ये दो शब्द अपन को याद रखने पड़ेंगे, इन दोनों शब्दों को रट लीजिए, दोनों इधर उधर से घुमा करके अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, समक्ष ब्रिटेन होगा, समान, समक्ष का मतलब तो देखो सामने, और समान का मतलब होगा बराबर, ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से बराबर लिया गया है और ब्रिटेन के संविधान से आमने सामने। तो विधि के समक्ष होगा ब्रिटेन, विधि के समान अमेरिका।
कानून के समक्ष समानता, नीचे देखो व्याख्या भी है, कानून के समान समक्ष यानी विधि के समान समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और कानून के समान संरक्षण है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लोक नियोजन के अवसर पर समानता का अधिकार किस नंबर अनुच्छेद में है? तो अपन ने अभी पीछे चर्चा की है, अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन मतलब सार्वजनिक जो रोजगार होते हैं उनके अवसरों में समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 16 से अपने को पता चलता है। तो वो बात किसमें? अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन के अवसर पर समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 16 में उल्लेखित है। अस्पृश्यता का अंत अपन ने अभी पूछा है, ये कम से कम 20 बार पूछा गया प्रश्न परीक्षाओं में, अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत जो है सैनिक और शैक्षिक संबंधी उपाधियों को छोड़ करके सभी उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 में। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। आगे देखिए, 1955 में इस अधिकार को पारित किया गया, बाद में 1970 में इसे संशोधित करके के और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम दे दिया गया, यानी अस्पृश्यता का अंत है उसको 1955 में पारित किया गया था, 1970 में इसमें संशोधन किया गया और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम इसको दे दिया गया है। इस प्रकार से अपन ने मौलिक अधिकार से संबंधित हैं वो सभी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। 2 वीडियो हैं, एक पीछे भी बनाया है, एक आज है। इसके बाहर मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न नहीं जाएगा। और आपको जो प्रश्न पूछा था कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को, ये मैग्ना कार्टा क्या होता है ये आप प्लीज़ बता दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी ऐसा लगे कि आप वास्तव में पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। अब भाग 3 में देखिए मौलिक अधिकार है, फिर से दोहरा रहा हूँ। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, और मूल कर्तव्य जो हैं वो 1976 में जोड़े गए हैं।